हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड बाय 2 कैलोरी एट 127 डिग्री सेल्सियस. द रेट एज कंपेयर टू द ओल्ड रेट इज e to the power 2 times, e to the power minus 2 times, e to the power 2.5 times, e to the power minus 4.5 times. So here let's have a look on the key concept. So जो की कंसेप्ट हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. सो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम ही होता है वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को कर देता है लो, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है. ठीक है, ये काम होता है हमारे पास. तो आइए इक्वेशन से देखते हैं. तो यहाँ पे जब हमारे पास के एक हमारे पास मान लेते हैं अभी के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जब कैटलिस्ट प्रेजेंस होगा तो कुछ एक प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट तो रहेगा माइनस ऑफ, यहाँ पे मैं एक्टिवेशन एनर्जी को लिख रहा हूँ माइनस ऑफ ई कैट, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डिवाइड बाय आरटी. ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी. नाउ लेट्स राइट इन एब्सेंस ऑफ के. तो या जब एब्सेंस होगा हमारे पास तो के अनकैट, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लिख रहा हूं मैं के अनकैट से, इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर क्या आएगी यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज अनकैट लिख रहा हूं मैं ताकि आसानी रहे थोड़ी सी, डिवाइडेड बाय आर. ठीक है, अब यहाँ पे हमें रेट को कंपेयर करना है, दैट इज रेट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एज कंपेयर टू हमारे पास रेट इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. तो अल्टीमेटली हमें जो कंपेयर करना है वो करना है के को, के कैट और के अनकैट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास के, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के. तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं. तो अब हमें इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं. तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. इन दोनों को डिवाइड जब हम करेंगे तो हमें कुछ इक्वेशन मिलेगी, उसको लिख लेते हैं. तो यहाँ पे मिलेगी, अब के कैट को मैं लिख रहा हूँ k1, इसको मैं कर देता हूँ k1, इसको मैं कर देता हूँ k2, और इसको मैं E1 लिखूंगा और E2 लिखूंगा. तो k1 बाय k2 कर देते हैं इज इक्वल्स टू, पहले पूरी प्रॉपर इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार, माइनस ई रेस टू पावर माइनस ऑफ ई ए, यहाँ पे E1 आएगा, सॉरी यहाँ से माइनस हटा दो, बाय आर टी डिवाइडेड बाय ए ई रेस टू पावर माइनस E2 बाय आर टी. तो यहाँ तक हमने लिख लिया. अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे हम प्रॉपर्टी जो डिवाइड में होती है. तो यहाँ पे k1 बाय k2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ई ए की पावर माइनस ऑफ E1 बाय आर टी. यहाँ पे अब ये माइनस ऑफ माइनस E2 बाय आर टी, ये इक्वेशन बन गई. अब इसको थोड़ा अलग से सॉल्व करने की करते हैं कोशिश. तो यहाँ पे इसको करने की लिखता हूं मैं इक्वेशन ई, यहाँ पे माइनस ऑफ E1 आ जाएगा प्लस E2 बाय आर टी हमारे पास आ गया. तो यहाँ पे E2 माइनस E1 क्या होगा, E2 माइनस E1 क्या होगा. तो E2 क्या थी हमारे पास, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं E2 थी हमारे पास जब एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये क्या है एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये है हमारे पास प्रेजेंस जब कैटलिस्ट प्रेजेंस है. तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसने जो है लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय 2 किलो कैलोरी. तो यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है इससे अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ जो इन्होंने क्या रखा है, तो दैट मीन्स कि एक्टिवेशन एनर्जी मेरी 2 किलो कैलोरी से कम हो गई. पहले मेरे पास एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में कुछ एक्टिवेशन एनर्जी थी, अब जैसे ही कैटलिस्ट आ गया है उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आएगा मेरे पास 2 किलो कैलोरी. इसका ये मतलब है लोअर से एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी थी अब जो नई एक्टिवेशन एनर्जी है उससे 2 किलो कैलोरी कम कर दी है. तो ये हमारी सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 किलो कैलोरी आएगा. और वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो इक्वल मैं करूंगा ये आ जाएगा 2 किलो कैलोरी के इक्वल. अब यहाँ पे इसको कैलोरी में करने के लिए मैं 2000 कैलोरी लिख देता हूँ. अब यहाँ पे जो हमारे पास आर है इसकी बहुत सारी वैल्यूज होती है, बट आर जब भी हमें कैलोरी में लिखना हो तो आर की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे. अगर हमें कैलोरी में इसकी वैल्यू लिखनी हो कैलोरी, यहाँ पे इसकी यूनिट और हम लिख सकते हैं. तो यहाँ पे के आ जाएगा कैलोरी, एंड देन वी हैव यहाँ पे के की हमें यूनिट, आर की यूनिट जो हो जाएगी के आ जाएगी कैलोरी एंड केल्विन इनवर्स. तो ये हमारी इसकी यूनिट आ गई आर की, सॉरी वैल्यू आ गई आर की. जब हमारे पास कैलोरी में कोई चीज गिवन हो, टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 127 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये इक्वल आ जाएगा 400 केल्विन की.
सो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, इस चीज को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर e2 माइनस e1 इज 2000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर r की वैल्यू इज 2 इनटू, देन अगेन वी हैव 400, तो यहाँ पे आ रही है मेरे पास 400। सो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 10 जा, देन वी कैन कैंसिल इट, 4 1 जा एंड 4 2.5 जा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आ रही है e रेज टू पावर 2.5। सो यहाँ पे अभी तक क्या आया है, अभी तक ये आया है कि k1 बाई k2 इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट e रेज टू पावर 2.5। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो k1 है वो इक्वल हो रहा है e रेज टू पावर 2.5 इंटू k2। अब यहाँ पे हम रेट से कर सकते हैं, तो यहाँ पे k1 क्या था जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पे कैटलिस्ट है, यहाँ पर हमारे पास कैटलिस्ट नहीं। तो अब हमें क्या बताना था, हमें बताना था रेट एज कंपेयर टू ओल्ड रेट। नया रेट क्या है, एज जब हमारे पास कैटलिस्ट आया है। ओल्ड रेट क्या है ये, तो हमने यहाँ पे देख लिया है, जो नया रेट है वो e रेज टू पावर 2.5 टाइम्स है किसके, ये हमारे पास ओल्ड रेट के, ये है ओल्ड रेट जब हमारे पास एब्सेंस है, और ये है हमारे पास न्यू रेट ऑफ रिएक्शन। तो न्यू रेट जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ई रेज टू पावर 2.5 टाइम्स आ रहा है ओल्ड रेट के, वही हमें बताना है। द रेट दैट इज न्यू रेट जो आएगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एज कंपेयर टू ओल्ड रेट इज ई रेज टू पावर 2.5। So the final answer is going to be option number C. Hope you understood well. Best of luck.